जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं कि कल हमने क्या एनालाइज किया था। आई मीन आज के दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। वैसे तो ये वीडियो 33 लोगों ने देखी है और मुझे उम्मीद है कि 33 में से अगर 10 लोगों ने भी काम किया होगा तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। और प्रॉफिट तो सुबह ही मिल गया होगा लोगों को, मतलब पिछले करीब 15-20 मिनट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया सबको। चाहे हम बात कर लें निफ्टी की, चाहे बैंक निफ्टी की, दोनों में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला लोगों को। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि हमने क्या चीज़ का डिस्कस किया था उस पर। तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, मैंने ये बोला था कि अगर ये चैनल यहाँ पे टूट जाता है और किसी भी तरीके से मार्केट गैप डाउन होकर अगर 800 के नीचे जाएगा तो पहले टारगेट मेरे थे ये 750 के आसपास और दूसरे जो टारगेट थे वो 650 के आसपास। लेकिन मार्केट ने आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया, मार्केट ने आपको डायरेक्ट 622 पे सीधी लेके गया 620 के आसपास। तो अगर यहाँ पे भी अगर आपने बुक कर लिया तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत अच्छी ये एक कॉल मानी जाएगी। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं वो जो रैंडम ट्रेडर्स हैं उन्होंने उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये 17,578 पे एक सपोर्ट भी है। और एक ये जो ट्रेंड लाइन है आप ये देखोगे, ये ट्रेंड लाइन बहुत दूर से आ रही है, ये वही वाली ट्रेंड लाइन है। वहाँ से मार्केट ने उसके नीचे गया, थोड़ी देर के लिए गया, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से मार्केट वापस रिजेक्ट होकर और ऊपर आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मार्केट अभी भी नीचे जाने के मूड में नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमें एनालिसिस हम ब्लाइंडली नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कि हम ये सोच ले कि अरे कल गिरा था। देखिए मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल रहा था और एक कैंडल में क्या हुआ, वहाँ से मतलब करीब 300 पॉइंट का एकदम से फॉल। तो अच्छा था मार्केट। अब क्या करते हैं, हम कल के बारे में सोचते हैं बजाय इसकी चर्चा करके। और मैं एक बार पुनः आप लोगों से, जो लोग ये वाली आज वीडियो देख रहे हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जो मैंने कल डिस्कस किया था, यानी कि आज के लिए जो डिस्कस किया था, आप उसको देखना और समझने की कोशिश करना क्या एनालिसिस आपके समझ में आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल फिर अगर गैप अप खुलता है मार्केट, और गैप अप भी कितना, गैप अप इतना कि लगभग आके मार्केट और करीब यहाँ के आसपास कहीं खुले, मतलब 17,735 से लेकर के 745 तक के बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलता है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, करीब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 17,760 का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट में बैठेंगे। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 17,660। अगर ये इनकेस ब्रेक होता है तो वापस हमें ये 17,580 पे मिल सकता है। एक ये ट्रेड बनती है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम शॉर्ट के लिए ट्राई करेंगे। क्या होगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के या फ्लैट खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे चलता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 17,660 पे। हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे क्या इसको चल के और मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है। अगर इस लाइन को नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम अगेन पीई में बैठ जाएंगे और हमारे टारगेट वही हैं, लगभग 17,580 के। ठीक है, क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट खुला या गैप डाउन खुला और मार्केट यहाँ पे कहीं पे आता है, तो हम फिर इंतज़ार करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कहाँ से ले रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा लगभग 17,645 का। और हम रिवर्सल देखेंगे जब ये ग्रीन वाली ये 17,655 की जो लाइन है उसके अंदर जब मार्केट आ जाएगा तब हम यहाँ पे सी बाय करेंगे।
ऑल द वे हमारे टारगेट जो है वो 17,760 के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो बैंक निफ्टी ने देखिए बहुत अच्छा मूव दिया। मैं इसमें ये सोच रहा था कि थोड़ा और नीचे आएगा ये मार्केट, करीब 800 तक के जो 750 के आसपास का मैं टारगेट सोच रहा था वो मिल सकता है, लेकिन मार्केट गया हमारे मिडिल वाले चैनल तक गया और जाके वहाँ से वापस आ गया, विच इज़ गुड। और फिर उसके बाद देखिए अब कितना ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बना, और प्राइस एक्शन बन के और मार्केट ऊपर तक की निकल गया। मैंने जो एक ट्रेड ली थी वो ये ट्रेड ली थी, जब मार्केट यहाँ नीचे आया फिर एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया था, आज जो फ्रेश डिमांड जोन था। और मैं आपको दिखाता हूँ 45 मिनट पे आप डिमांड जोन को देखोगे ना, इतना खूबसूरत डिमांड जोन है। ये देखिए ये मार्केट यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आया मार्केट, जो भी खुला वहाँ से वैसे वो कैंडल दिखी नहीं थी यहाँ माफ़ कीजिएगा, वो कैंडल दिखी नहीं थी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे 45 मिनट यहाँ पे एक जाके एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। तो मार्केट जब भी फॉल होके उस जगह तक आएगा, आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तब आपको क्लियर समझेगा। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट गया, मार्केट जाके यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया, ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब जब दोबारा पहली बार जब कभी भी ये टच करेगा मार्केट इस डिमांड जोन पे, जब भी आएगा ये ऐसे ही बाउंस मारेगा जैसे इसने अभी मारा। तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड मिल सकती थी, ट्रेड मिल सकती थी आपको 42,100 पे। और आपका जो टारगेट है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो 42,300 तक आप बैठे रहे होगे, लेकिन मार्केट ने आपको लगभग 260 माफ कीजिए 160 पॉइंट तो मार्केट ने तुरंत दे दिया आपको, फटाफट। तो इस तरीके से हमेशा पैटर्न को देखो, रैंडम ट्रेड मत करो कभी भी, किसी भी तरीके से ये मत सोचो कभी भी कि अब तो बहुत ऊपर चला गया अब नीचे गिरेगा, या अब बहुत नीचे गिर गया तो और नीचे चला जाएगा, या फिर आज तो तहलका मच जाएगा, 600-700 पॉइंट की एक ही कैंडल थी। तो इस तरीके से कभी नहीं सोचना है, और मार्केट जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना। अब क्या कर सकते हैं हम, एक ट्रेड क्या ले सकते हैं। अब एक ट्रेड जो हमारे पास है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप वाले सिनारियो में हम ये क्या करने वाले हैं, अगर गैप अप इतना खुल रहा है कि लगभग 42,450 के आसपास गैप अप अगर खुलता है, तो हम फिर से क्या करेंगे, 42,500 लगभग 60 करीब मान लो, तो 110 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। अगर ये 450 के आसपास आता है तो जितना ये ऊपर निकले उतना इंतजार करना। 500 के आसपास अगर, बेस्ट ट्रेड तो वही है कि 42,500 के आसपास मार्केट मिल जाए आपको, वहाँ पे आप 60 रुपये का सिर्फ स्टॉप लॉस डाल के और ट्रेड करो। ऑल द वे तक हमारे टारगेट 42,000 रुपये के हो सकते हैं। अगर ये 42,000 तक नहीं पहुँचा तो भी आपको कम से कम 42,150 तक के तो टारगेट मिल ही जाएंगे। लगभग 300 पॉइंट में देख रहा हूँ कि फॉल आ सकता है अगर ये गैप अप खुलता है। तो क्या होगा कि अगर गैप अप ना खुल के फ्लैट खुलता है और वापस अगर मेरे इसी डिमांड जोन पे फिर से आ जाएगा, तो मैं फिर से बायर ही बनना पसंद करूंगा, और मेरे जो टारगेट है वो 42,560 रुपये के। ठीक है, जब भी ये इस यहाँ से टकरा के ऊपर जाए, क्योंकि ये हमारा डिमांड जोन है, और अगर ये नीचे आ जाए, मान लो ये खुला फिर यहाँ आया, फिर एक झटका मारा इसने यहाँ पे आ गया, तो ये 42,050 के आसपास का जो बनता है हिसाब किताब, यहाँ पे हम बाय करेंगे, हम सेल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेल नहीं करना है यहाँ पे मार्केट आने के बाद, क्योंकि अगेन फिर ये बहुत सारे, पहली बात तो ये 42,000 ही बहुत बड़ा सपोर्ट है एक, लेकिन और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है वहाँ पे। तो लेकिन जब तक ये टूटेगा नहीं, अगर ये टूट गया 42,000 तो फिर हो सकता है खेल, फिर कल के कल ही आपको ये 41,800 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से और सोच समझ के ट्रेड करना है, कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं करनी है। वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा में देखो, ठीक से देखो, सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसमें
जिस किसी भाई को जुड़ना है मैं लिंक भेज दूंगा। मैंने उस पर आज भी अपडेट दिया था, देखो आप यहाँ पे कि ये देखिए, ये 9:12 पे मैंने दिया था कि चुपचाप बैठे रहो, ये सिर्फ दिखावा है गैप अप का, ये तुरंत फिल होगा आज। जब 600 पे ये दिख रहा था मार्केट, तब मैंने ये बात बोली थी। और आपको कौन बोलेगा मार्केट में कि 600 पे अगर यहाँ पे खुल रहा है 42,600 पे, तो वहाँ पे सेल करना है? ऐसा कोई बोल सकता है आपको मार्केट में? जब एनालिसिस आप अच्छी तरीके से करोगे तब बोल सकते हो आप। तो इसी तरीके से वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग डेली लॉस कर रहे हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनाइए, कम्युनिटी को बढ़ाइए, लोगों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।